शख्सियत मैं बड़े ही अदब के साथ उस्ताजुल असातिज़ा जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब कासमी मज़ाहिरी शेखुल हदीस व नाज़िम दारुल उलूम रहमानी मुनव्वर नगर 0 माइल अररिया। अल्हम्दुलिल्लाह सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा। अज़ीज़ान मिल्लत मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, आज की ये मुबारक मजलिस अल्लाह करे कि हम सबों को इनकी बरकत से जो है अल्लाह नवाजे। एक आयत आपके सामने मैंने तिलावत की है, उनका मुख्तसर सा जो है मफहूम बयान करके रुखसत होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी यह है कि मैंने तुमसे तुम्हारा जोड़ा पैदा किया। क्यों पैदा किया? खुदा अल्लाह फरमाते हैं ताकि तुम सुकून हासिल करो और तुम दोनों के दरमियान में मोहब्बत और एक दूसरे के साथ हुस्न सुलूक करने का जज्बा रख दिया। इस आयत में अल्लाह ने इस बात को बयान किया है कि हमने मर्द से औरत को पैदा किया और एक मर्द एक औरत का हमने जोड़ी बनाया। और ये जोड़ी जो बनाया गया इसलिए ताकि मर्द जो है सुकून हासिल करे। मर्द का सुकून हासिल करने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ मर्द ही को जो है उससे सुकून मिलता है, बल्कि मर्द और औरत दोनों एक दूसरे के साथ जो है सुकून और राहत जो है क्या हासिल करें और दोनों के दरमियान में मोहब्बत और रहमत का जज्बा रख दिया है। अल्लाह ताला का ये फरमान है। और आज हमारा जो मुआशरा है, समाज है, हम इसके अंदर अगर देखते हैं तो दोनों के अंदर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जिस औरत को मर्दों के लिए सुकून का जरिया अल्लाह ने बताया, आज वो औरत मर्द के लिए बेचैनी का जो है सबब बना हुआ है। आप देख लें, औरत की जो है बुनियादी तौर पर 4 जो है क्या हैसियत है। औरत सबसे पहले जो दुनिया में आई वो बीवी की सूरत में आई। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम दुनिया की सबसे पहली औरत है। उनकी शादी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जो है क्या गया, फिर उससे सारे इंसान पैदा हुए। तो सबसे पहली सूरत जो औरत की है वो बीवी होने की है, और उसके बाद जो है बेटी होने की है, बहन होने की है, माँ होने की है। हम देख लें कि समाज में औरत का जो भी जो है क्या शक्ल हो, बीवी का हो, बेटी का हो, बहन का हो, है ना, माँ का हो, हर सूरत में वो मर्दों के लिए बज़ाहिर परेशानी का सबब बना हुआ है। आप देख लीजिए, बेटी जिसको हदीस में रहमत कहा गया है, और ये रहमत जब घर में आती है तो लोगों का मुंह स्याह हो जाता है, वो ज़हमत बन जाती है, बस एक नुक्ता का इजाफा हो जाता है उसमें, है ना, वो ज़हमत हो जाता है। आप देख लीजिए, बहन भी भाई पर बोझ बन गई है। बहन भी भाई पर बोझ बन गई, और अगर वो अपना हिस्सा जो अल्लाह ने उनका जो है जायदाद में मुकर्रर किया है, अगर वो मांग ले तो फिर वो जो है ना दुश्मन बन जाती है। जबकि बहन जो है
बहुत ज्यादा शफीक होती है, मेहरबान होती है अपने जो है क्या भाइयों पर। आप इसी तरह से देख लें कि बेटी जो रहमत व जहमत बन गई, बहन जो शफीक और मेहरबान है वो भी जो है क्या भाई के लिए दुश्मन और बोझ बन गई। माँ है, बूढ़ी माँ को देख लीजिए कि बच्चा घर में रखने के लिए तैयार नहीं है। वो माँ जिसके पांव तले में जन्नत है। हदीस में आया है कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, लेकिन आज औलाद ने माँ के साथ जो बर्ताव कर रखा है वो माँ के कदम के नीचे जन्नत नहीं बल्कि वो जहन्नम ले रहा है उससे। और रही बात बीवी की, तो बीवी का तो आप ये समझ लीजिए कि बीवी का मामला यह है कि गले पड़ गई है, उसको निभा रहे हैं। वो गले पर शादी तो करना ही है, शादी हो गई है तो अब उसको निभाना है। एक दूसरे के साथ जो हमदर्दी होना चाहिए, अब समाज से वो बातें खत्म हो रही है। बल्कि हम ये कह लें कि समाज के अंदर एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ जो हमदर्दी और जो शफकत होना चाहिए, आज धीरे धीरे वो खत्म होती जा रही है। हम लोग सुना, बल्कि आज भी है, लेकिन ये हालात बदल रहा है कि माँ बच्चे के लिए सब तकलीफ बर्दाश्त कर लेती है, करती है, लेकिन आजकल उस मोहब्बत में भी दाग और खोट आता जा रहा है। सुना होगा आपने कि कई कई बच्चे की माँ आशिक के साथ भाग जाती है बच्चा छोड़कर। आज ये भी हो रहा है। तो देख लीजिए कि माँ की ममता भी अब खत्म होती जा रही है। तो जब दुनिया के अंदर मोहब्बत रहेगी नहीं तो ये दुनिया कायम कैसे रहेगी? ये दुनिया कायम कैसे रहेगी? बीवी की तो बात छोड़ दीजिए, बीवी अपने आशिकों के साथ मिल करके अपने शौहरों को जो है क्या मार रही है। और जबकि अल्लाह फरमा रहे हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान में मोहब्बत और शफकत का जज्बा रख दिया है, मोहब्बत और शफकत का जज्बा रख दिया है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि अदावत और अदावत भी ऐसी जो जानलेवा साबित हो रही है। तो ये दुनिया जो है जहन्नम बनती जा रही है। और इसकी वजह यही है कि चाहे इंसान अपने फितरत और मादे के एतबार से कितना ही अच्छा क्यों नहीं हो, लेकिन जब तक उनकी तरबियत नहीं होगी, उसमें तालीम नहीं आएगी, तो उनका जौहर नहीं जो है क्या खुलेगा और उसका जो अंदर जो अच्छी चीजें हैं वो सामने नहीं आएगी। भाई मछली जानते हैं, मछली किसको कहते हैं? आप नदी से मछली पकड़ के लाइए और उसका टुकड़ा करके हांडी में डाल दीजिए, मसाला खूब बेहतर से दीजिए, तेल भी जो है क्या खूब डाल दीजिए उसमें, और उसके बाद उबाल के खाइए तो खाया जाएगा वो। अगर उसको साफ सुथरा नहीं किया तो वो मछली खाई नहीं जाएगी, अगरचे उस पर मसाला जितना भी चढ़ा दिया जाए। तो इंसान चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, जब तक तालीम और तरबियत दे करके उसको जो है बेहतर न बनाया जाए, अच्छा न बनाया जाए, तो वो समाज के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। तो जिस तरह से मछली के लिए सफाई की जरूरत है और सलीके से पकाने की जरूरत है उनको, तो इसी तरह से इंसान जो है उनको भी तालीम और तरबियत की जरूरत है। जब तक उसमें तालीम और तरबियत नहीं आएगी तो वो अच्छा नहीं साबित होगा, वो अच्छा नहीं साबित होगा। हम इस वक्त जो है सिर्फ मोटा मोटी बात आपसे कह के जो है रुखसत होंगे कि मियाँ बीवी है, मियाँ बीवी के दरमियान में मोहब्बत कब पैदा होगा? मोहब्बत उस वक्त पैदा होगा जब शौहर बीवी का हक अदा करे और बीवी जो है शौहर का हक अदा करे। अगर दोनों एक दूसरे का हक अदा करें, बल्कि उस मोहब्बत में निखार और चाशनी
और बेहतरी पैदा करने के लिए अगर एक दूसरे के साथ कुर्बानी भी दे, इशार और कुर्बानी से पेश आए, तो फिर देखिए उनका जो है आपसी जो है मोहब्बत और आपसी हमदर्दी जो अल्लाह ने कहा है वो जाल बैनकुम मवद्दतुम व रहमा कैसे सामने आती है। बीवी का हक क्या है? बीवी का हक ये है कि शौहर जो खाना खाता है, जिस नौइयत का खाना खाता है, वही बीवी की जिस सतह का कपड़ा वो पहनता है उसी लेवल का कपड़ा वो उनको दे। जिस तरह के घर में वो रहता है उसी तरह का घर में बीवी को भी जो है क्या रखे। इसको हम लोग जो है बोलते हैं नान नफका, है ना। अरबी में बोलिएगा तो नफका और उर्दू में बोलिएगा तो नफका हो जाएगा, है ना। फा का सुकून हो जाएगा इसमें, तो इसी को नान नफका बोलते हैं। तो घर, कपड़ा और जो है मकान, खाना, ये चीजें बुनियादी चीज है जो औरत का हक बनता है मर्द जो है क्या ऊपर। अब हमारे यहाँ इन चीजों में भी दिक्कत होती है, इन चीजों में दिक्कत होती है। सुना होगा आपने बहुत से घरानों में, बहुत से जो है जगहों में ऐसा भी है कि बीवी को सही ढंग का खाना नहीं मिलता और कपड़ा भी सही ढंग का नहीं मिलता। बल्कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि जाओ 2-4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद अपने मैके से बाप के यहाँ से कपड़ा पहन के आ जाओ, है ना। ऐसा भी जगह होता है। ये तो एक बुनियादी जो है हक था औरत का जो शौहर पर है। उनके अलावा एक अहम हक यह है कि अगर औरत तालीम याफ्ता नहीं है, अगर औरत इस बात को नहीं जानती है कि नमाज कैसे जो है क्या पढ़ी जाएगी, औरत नहीं जानती है कि शौहर का क्या जो है क्या हुकूक हम पर हैं और दूसरी चीजें, तो जो चीजें औरत का जिम्मे जरूरी है अगर वो उसकी तालीम नहीं रखती है, माँ बाप ने उसको नहीं पढ़ाया है, तो शौहर की जिम्मेदारी है कि जिस तरह से खाना कपड़ा देना उस पर फर्ज है, उसी तरह से उसको तालीम भी दे, इसी तरह से उसको तालीम भी दे। और औरतों को शौहरों से तालीम का मांग करना भी चाहिए। लेकिन हमारी माँ बहनें भी आजकल तालीम की तो मांग नहीं करेगी, लेकिन जेवर की जो है मांग करेगी, जेवर की मांग करेगी वो, है ना, और चीजों की मांग करेगी, लेकिन तालीम की जो है क्या मांग नहीं करेगी। इसी तरह से औरत का ये हक है कि हफ्ता में अपने माँ बाप की जो है क्या जियारत करे, देखे। अब उनकी सूरत ये भी हो सकती है कि जो है औरत चली जाए जो है अपने जो है क्या माँ बाप के यहाँ, या माँ बाप उसका जो है क्या आ जाए, है ना, ये भी हो सकती है। और अगर वो चाहे तो महीना पर जो है क्या करे मुलाकात 6 महीने, लेकिन जो हक की बात है तो हफ्ते में एक बार माँ बाप के दीदार वो कर सकती है। यहाँ पर हम लोगों के यहाँ जो है एक बात आ जाती है कि अगर ससुराल वालों से कुछ अनबन हो गया तो फौरन कह देते हैं बीवी को कि अगर तुम अपने जो है क्या मैके गई या तुम अपने माँ बाप से बात की तो तुमको जो है 3 पड़ जाएगा। इस तरह का शर्त लगा देते हैं। हमारे नौजवान भाई और तमाम मर्द हजरात इस बात को ध्यान नशी कर लें कि किसी भी मर्द को ये जायज नहीं है कि वो बीवी से ये कहे कि तुम अपने माँ बाप से बात नहीं कर सकते हो। बात करने से रोकना हराम है। जिस तरह से कोई शौहर ये कह दे बीवी से कि तुम नमाज नहीं पढ़ सकती हो, है ना, ये हराम है कहना, है ना। तो जिस माँ बाप ने जो है क्या पाला पोसा और वो जो है उनके शादी करा करके शौहर के हवाले कर दिया, तो क्या वो माँ बाप देखने से भी गया, बात करने से भी गया? आजकल का जो है नौजवान जो है ना वो जज्बात पर काबू नहीं रख पाता। ये जज्बात पर काबू न रखने का जो है नतीजा होता है कि जोश में तो बोल देता है ना, कि तुमको 3 हो जाएगा, और जब 3 हो जाता है
तो फिर रात में उसको दिन नजर आता है। एक लड़का ऐसे ही था, जोश में कह दिया 3। अब जब जो है जरा पारा उतरा, ठंडा हुआ, तो अब वो भागता फिर रहा है ना, कि कोई मौलवी साहब मिल जाए जो मसला को हल कर दे, है ना। तो वो चला गया एक मौलवी साहब के पास, बूढ़े मौलवी साहब थे। उसने कहा क्या हुआ जी? कि हम अपने बीवी को कह दिया जाए क्या 3 तलाक का हो गया, मामला खत्म, अब क्या मामला रहा तुम्हारा? अब वो परेशान। उसके बाद एक नया मौलवी साहब पढ़ के आया था, उससे जो है क्या पूछा कि भैया हमने अपने बीवी से कहा 3 तलाक, तो क्या होगा? तो कहा अच्छा बैठो हम बताते हैं। वो बहुत बड़ी सी किताब लाया, खोला, उनके बगल में जो होता बारीक बारीक हरफ जिनको हाशिया बोलते हैं, तो उसने उसमें देख करके कहा कि ये बोलो कि छोटा काफ से दिया था कि बड़ा काफ से दिया था, और अगर छोटा काफ से दिया तो नहीं पड़ेगा, बड़ा काफ से दिया तो पड़ जाएगा। फौरन वो पकड़ लिया बात को कि हम छोटा काफ से दिया था। कहा नहीं पड़ा, ठीक है। उनके बाद वो मिठाई लिए आया बूढ़े मौलाना के पास और कहा मौलाना आप फतवा वतवा देना छोड़ दीजिए, लोगों का घर को बर्बाद करना छोड़ दीजिए। कहा क्या बात हुई? कि आपसे पूछे तो बोला तलाक हो गया। हम वो जो नया मौलवी साहब आया है उससे पूछे, इतना बड़ी किताब निकाला, उसके बगल में लिखा हुआ था बारीक बारीक, तो उसको जो है पढ़ के उन्होंने बताया कि तलाक नहीं हुआ। अरे क्या बताया? कहा कि वो ये बोला था कि छोटा काफ से दिए या बड़ा काफ से दिए, अगर छोटा काफ से दोगे तो नहीं पड़ेगा, बड़ा काफ से दोगे तो पड़ जाएगा। हम तो छोटा काफ से दिया था। कहा कि अच्छा अच्छा बिल्कुल ठीक कर रहे हो। अरे तुम जो शादी किए थे, निकाह किए थे, छोटा हाथ से किए थे कि बड़े हाथ से किए थे? कहा कि छोटा हाथ से किए थे। क्या छोटा हाथ से किए तो तुम्हारा तो निकाह ही नहीं हुआ, तलाक कहां से होगा, है ना। तो वो बेचारा जो है कि ये तरह हाल हो जाता है। आप लोग देखते हैं ना कि जब 3 तलाक पड़ जाता है तो किस तरह जो है कि भागा भागा जो है क्या फिरता है, और अगर खास तौर से बाल बच्चा वाला हो तो फिर वो और कितना परेशान होता है। बाल बच्चा वाला हो तो कितना परेशान होता है। और हमारी माओ बहनों का भी जो है गुस्सा कम नहीं है कि जब शौहर ने तलाक दिया तो दूध पीता हुआ बच्चा को भी पटक करके चली जाती है, और 7 घंटा नहीं गुजरता है फिर बच्चा के लिए रोती है। 7 घंटा भी नहीं गुजरता है कि बच्चा के लिए जो है क्या रोती है। तो बहरहाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बार जो है हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और कहा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि सहाबा को परेशानी है इस बात से कि आपने ये कहा कि जो लोग सोना चांदी का खजाना जमा करते हैं, सोना चांदी जमा करते हैं, क़यामत के दिन उस सोना चांदी से उनको दागा जाएगा, तो इससे लोग परेशान हैं। तो हुजूर ने उसका जो है मतलब बताया कि वो सोना चांदी जिसका लोग ज़कात नहीं अदा किया, तो इस तरह का जो सोना चांदी होगा जिसका ज़कात नहीं अदा किया गया होगा, उससे जो है दागा जाएगा, वो अजाब का जरिया बनेगा। लेकिन जिन्होंने ज़कात अदा कर दिया है तो उसको फिर जो है अजाब नहीं होगा। उनके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें इससे भी बेहतर चीज न बताऊं? कहा जरूर बताया जाए। कहा कि वो जो है नेक औरत है, अलमरातुस सालिहा, वो नेक बीवी है जो सोना चांदी से भी ज्यादा जो है क्या बेहतर है, सोना चांदी से भी ज्यादा जो है क्या बेहतर है। और मरत सालिहा नेक बीवी का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है तारीफ बताया कि नेक बीवी वो है कि जब शौहर उसके तरफ देखे तो खुश हो जाए, शौहर को जो है खुश कर दे। बाज़ औरतें होती है कि शौहर बाहर से आता है मुंह चढ़ाए रहती है, घर में अगर किसी से कोई बात हो गई तो उनका गुस्सा सबसे पहले वो शौहर पर उतारती है, और उसका नतीजा तो आप जानते ही हैं कि जब शौहर को जो है मुंह जो है बना के देखती है तो अब बाहर से तो वह आता है वैसे ही जलपक करके उसका जो है पारा और तेज हो जाता है, और फिर जो लड़ाई होती है तो वह आप जानते हैं, है ना। तो उसका सलीका है कि जब जो है शौहर बाहर से आए, चाहे जो है खेत से आए, चाहे बाजार से आए, चाहे कहीं मुलाजमत कर रहा है वहां से आए, तो सबसे पहले औरत को चाहिए कि खंदा पेशानी के साथ उनका इस्तकबाल करे, जो उनकी जरूरत की चीज है वो उनको जो है पेश करे। जब वो जो है मुतमईन ठंडा हो जाए, मौका अच्छा हो,
देखेगी दिमाग शांत है जो है मूड में, तब अपनी जो है क्या बात रखे। ये सब बातें जो है माँ को बताने की है। माँ को अपनी बेटी को बताना चाहिए, जो औरत का रिश्तेदार है, जो इस मरहले से गुजर चुकी है कि किस तरह से शौहर के साथ जिंदगी गुजारा जाता है, उनको ये सब बात बताने की है। पहले जमाने की बहन होती थी, माँ होती थी, फूफी होती थी, खालाएं होती थी, वो लोग बताया करती थी नई बच्चियों को कि किस तरह से ससुराल में जिंदगी गुजारना है। लेकिन अब तो बाल बच्चों का रिश्ता उससे खत्म हो गया। अब वो हो गया एक बालिश का उस्ताद, है ना, वो तो जो है वो यही दिखलाता है कि कैसे मुकाबला करोगे। यानी औरत जो है मर्द से कम नहीं, औरत मर्द से कम नहीं, वो यही सबक पढ़ाती है। तो कुश्ती लड़ो उससे, है ना। हमारे नीतीश जी ने मार्शल आर्ट का भी जो है ना शोभा खोल रखा है कि औरत अपनी हिफाजत के लिए मार्शल आर्ट जो है क्या सीखे, कराटा सीखे, है ना। आप ये समझ सकते हैं कि कराटा सीख करके वो अपने आप को महफूज कर लेगी? है? कभी नहीं कर सकती है। इसलिए अगर वो कराटा सीखेगी तो लड़का भी कराटा सीखेगा, तो फिर बराबरी होगा। जैसे अभी चल रहा है ना रूस में और जो है यूक्रेन में, यूक्रेन बेचारा कमजोर है ना, नेटो और अमेरिका साथ दे रहा है, उसका नतीजा क्या हो रहा है? कुटाई हो रही है उसकी, है ना, यूक्रेन की कुटाई हो रही है ना। तो उसी तरह से औरत फितरतन कमजोर है, औरत फितरतन कमजोर है, चाहे कोई इस बात को माने या ना माने, है ना। तो उनका जो शौहर के साथ जो जिंदगी गुजरेगी तो वो अखलाक से ही गुजरेगी। और अगर बराबरी की बात आएगी तो फिर जो है कि दुश्वारी पैदा होगी। एक लड़की कराटा सीख ली, मशहूर हो गया कि कोई भी लड़का उससे मुकाबला नहीं कर सकता। उनका निकाह ही जो है क्या नहीं हो रहा था। वो सब यही सोच रहा था कि भाई क्या पता अगर निकाह कर लेंगे, रात टनमन हो गया, वो तो कराटा जानती है ना, क्या हाल होगा। तो उसका निकाह ही रुक गया। औरत को, बीवी को शौहर का मिजाज पहचानना चाहिए कि शौहर का मिजाज कैसा है ना। तो उसको मिजाज को सामने रख करके जो है काम करे तो बहुत अच्छी जिंदगी गुजरेगी। एक शौहर बहुत बखील था, बहुत बखील था, है ना। वो जब जाता था नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद, जो है चिराग बुझा के जाता था। एक दिन जल्दबाजी में बेचारा जो है मगरिब के आजान हुई और फौरन जो है क्या निकला मस्जिद की तरफ, चिराग बुझाना भूल गया, चिराग बुझाना भूल गया। पहुंचा तो उसको जो है ख्याल आया कि चिराग तो हम बुझाया नहीं, तो फिर वहां से वो दौड़ करके आया। जब तक उसकी बीवी की नजर पड़ गई थी, वो जानती थी कि सब दिन ये चिराग बुझा के जाता था और आज गलती से भूल से चिराग नहीं बुझाया है, तो अभी तो बड़ा अफसोस होगा उनको। फौरन उसके घर से निकलते ही बीवी आके चिराग बुझा दी थी, बुझा के निकल रही थी कमरे से कि शौहर इधर से पहुंचा और कहीं बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, तुम बहुत अच्छा काम किए, चिराग जो है बुझा दिए, नहीं तो तेल बेकार न जलता। औरत तो बहुत दिनों से उनका ये तमाशा देख रही थी, गुस्सा आ गया उनको, कहने लगा कि आप कैसे आदमी हैं, है ना, जितना का तेल जलता उससे तो ज्यादा आने जाने में आपका चप्पल घिस जाएगी, आने जाने में चप्पल घिस जाएगी। तो शौहर क्या कहता है कि हम हाथ में लेके आए, चप्पल हाथ में लेके आए। वो इतना बड़ा जो है क्या बखील था। तो इसलिए औरत को जो है पहचानना चाहिए कि हमारा शौहर किस मिजाज का है। इसी तरह से दूसरा पहचान हुजूर ने ये बताया कि जब शौहर कोई हुक्म दे तो उसको पूरा करे, खुशदिली के साथ पूरा करे। और तीसरी अलामत बीवी का जो है ये बताया, अच्छी बीवी का, कि जब शौहर घर से गायब हो तो उनके सामान की जो है क्या हिफाजत करे, उनके आल औलाद की जो है क्या देख रेख करे, इज्जत की हिफाजत करे, अपनी भी और जो है शौहर की भी। तो शौहर के गैबाने में, शौहर के जो है क्या माल में बगैर उसकी इजाजत का खर्च न करे। ये मसला जरा बड़ा टेढ़ा है ना, कि शौहर तो रहता है खेत में या दुकान पर या कहीं पर भी, अब कोई भीख मांगने वाला आ गया, कोई पड़ोस का कुछ मांगने आ गया, आंगन ही की कोई औरत है, उनका बच्चा रो रहा है तरकारी के लिए, वो बच्चा को भेज देती कि जा चची के यहाँ से तरकारी ले आओ, है ना। ऐसा होता है रोजमर्रा। तो अगर ये बात आ जाए
कि औरत शौहर की इजाजत के बगैर उसके घर से कुछ दे ले नहीं सकती, ये तो बड़ा मुश्किल होगा। देखिए, समाज में जो चीज थोड़ी मोड़ी देने लेने की रिवाज है उस पर पाबंदी नहीं है, वो कर सकती है वो काम। हाँ, मोटी रकम, मोटी चीज जो आम तौर से दिया नहीं जाता, वो शौहर की इजाजत के बगैर नहीं देना चाहिए, वो नहीं देना चाहिए। हालांकि शरीयत ने यहाँ तक छूट दिया है कि अगर कोई शौहर बहुत बखील हो, कंजूस हो, बीवी को और उसके बच्चे को खर्च पूरा नहीं देता हो, तो बीवी को चुरा करके अपनी जरूरत के मुताबिक जो उनकी वाजिबी जरूरत है वो अपने अपने बच्चों के लिए ले सकती है। फतेह मक्का के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची हिंदा हुजूर के पास जो है कि आई, कहने लगी कि आप जो ये कहते हैं कि शौहर के माल में उसकी इजाजत के बगैर कुछ न लो, आपके चचा तो बखील है, न हमको दे पूरा खर्चा देता है न बच्चे को देता है, तो अगर हम चुरा कर नहीं लेंगे, है ना, नजर बचा के नहीं लेंगे तो कैसे हमारी जिंदगी गुजरेगी। तो हुजूर ने फरमाया कि जो तुम्हारे बच्चे के लिए काफी हो उतना तुम ले सकती हो जरूरत के मुताबिक, उससे ज्यादा नहीं ले सकती हो। तो बहरहाल शौहर के जो है क्या गैबाने में शौहर के घर का जो है वो निगरान है, मालिक है, और उसकी हिफाजत करना उसकी जो है कि जिम्मेदारी है। बहुत से जो है औरतें ऐसी भी करती हैं कि शौहर के घर से थोड़ा थोड़ा जो है माल जो है बचा करके, है ना, वो लेके चली आती है मैका, और जब मैके से वापस आती है तो नया कपड़ा नई साड़ी पहन के आती है ना। वो पैसा होता है यही का, वो पैसा होता है यही का, ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, ऐसे मौके पर जब के वो माँ बाप के यहाँ जाए साड़ी न दे तो ससुराल वाले उस औरत को परेशान करें, है ना, ससुराल वाले परेशान करें कि तुम अपने घर गए, मैके गए, एक साड़ी भी नहीं दिया, कैसा तुम्हारा खानदान ये है वो है, इस तरह का। तो अगर इस तरह का ताना करे कि जिसकी वजह से जीना दोभर हो जाए, तो ऐसी औरत के लिए गुंजाइश है कि 100 कौड़ी भैंक नाम, जानते हैं ये बात, ये जो है कहावत है अपने यहाँ। तो इस तरह का जो है का मामला किया जा सकता है, और ये इसलिए करती है, इसलिए ससुराल वालों को भी चाहिए कि वो जो है औरतों को इस बारे में परेशान न करे। अरे अगर उनके माँ बाप है, माँ बाप को अपने बच्चे से हमदर्दी होती ही है, हो सकता है कि उनके पास गुंजाइश नहीं हो, कोई परेशानी हो, इसलिए नया कपड़ा नया साड़ी नहीं दिया, तो उसको ताना नहीं देना चाहिए। अल्लाह करे कि हम लोगों को, है ना, समाज में एक दूसरे के हुकूक जो है क्या अदा करने की जो है तौफीक इनायत करे। वमा अलैना इल्लल बलाग।